मैं फिर कह रहा हूँ कि इस हफ्ते वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन एक मूव मार्केट में शायद बाकी हो अभी भी यहाँ से भी। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने कल 2600 करोड़ बाय किया, ये वही नंबर है जिसने पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग को आपको सपोर्ट किया। और स्टॉक फ्यूचर्स में 10,200 करोड़। खैर स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग एक हद तक जस्टिफाइड होती है एक्सपायरी वीक में, क्योंकि आर्बिट्राज पोजीशंस अनवाउंड होती हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं है। हालांकि इसमें भी थोड़ा बहुत तड़का है शॉर्ट कवरिंग का प्लस वो आर्बिट्राज का, तो इसके लिए ये दोनों चीज़ें हो गई। अब विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स क्या हुआ, बैंक निफ्टी में 1572 करोड़ की बाइंग और निफ्टी फ्यूचर्स में 932 करोड़ की बाइंग। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है, कई दिन से बात हो रही है। अब आइए ट्रेंड पर, 3 दिन से बाइंग हो रही है एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में। उससे पहले एक्चुअली उससे पहले एक दिन भी हुई थी, वो एक ही दिन बस सेलिंग आई थी, अदरवाइज लगातार बाइंग है। 2000 करोड़, 7000 करोड़, 5000 करोड़, 2500 करोड़, मैसिव बाइंग है ये। और इसकी वजह से कल का देखिए, कल लॉन्ग ज़्यादा नहीं जुड़े हैं मार्केट में, पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग है। 2654 लॉन्ग जुड़े हैं और 35,266 शॉर्ट कम हुए हैं कल। और अब आइए वो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़े पर, लॉन्ग शॉर्ट का ट्रेंड। और ये तो खैर हमने 21 मई से शुरुआत की है, उससे पहले का डेटा ले लेते थे जब 2.5 लाख शॉर्ट थे, तो 2.5 लाख शॉर्ट वाले अब 22,000 लॉन्ग पर आ गए। ये 22,000 लॉन्ग जो है ना, ये 1 लाख लॉन्ग तक पहुंचने की पूरी की पूरी मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर कोशिश रहेगी। बस एक दो आंकड़े हैं जो थोड़े से नर्वस करने वाले हैं। एक तो इंडिया विक्स, अगेन 2019 में भी यही हुआ था और ये होगा, इंडिया विक्स और बढ़ेगा, यहाँ से इलेक्शन आउटकम तक बढ़ेगा, वहाँ से कोलैप्स करेगा। इंडिया विक्स कल बढ़ा 7% और 23.19 पर आया। अब क्या है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ इन लेवल्स पर होगा क्या, इन लेवल्स पर अगर आप ऑप्शन बाय करेंगे, अगर वो आपके अगेंस्ट गया तो बहुत जल्दी कोलैप्स करेगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इस मार्केट में आपको थोड़ा एकदम क्विक इन क्विक आउट वाला काम करना पड़ेगा। यहाँ पर पुट कॉल रेशियो 1.02 पर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी भी, वो ठीक ठाक है वर्सेस 1.14। और जहाँ तक बैन की बात है, एक अच्छी चीज़ है कि बैन से स्टॉक्स बाहर आने शुरू हुए हैं। बंधन बैंक, इंडिया सीमेंट, नैल्को, और आज नैल्को इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज नैल्को के नंबर्स भी हैं, नंबर्स पे भी रिएक्ट करेगा, और पीएनबी, ये बैन से बाहर आए हैं। तो ये 4 स्टॉक्स मेरे रेडार पर रहेंगे। कोई नया स्टॉक ऐड हुआ नहीं है और अब सिर्फ 5 स्टॉक बैन में रह गए हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। सेटअप अच्छा है मार्केट के लिए, लेकिन जो विक्स है वो बस एक चीज़ ऐड कर रहा है कि इंट्राडे में मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर आप उसको झेल सकते हैं, गुड फॉर यू, नहीं झेल सकते तो कुछ टाइम के लिए भले ही बाहर रहे। टर्बुलेंस देखने को मिल सकता है, वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो उसकी तैयारी करके चले, लेकिन सेटअप अभी भी पॉजिटिव। अच्छा, इस सेटअप में अनुज फिर निफ्टी के लिए कौन सा खास लेवल हमें ध्यान में रखना है? क्योंकि कल 23,110 को पर हम पहुंचे और वहां से ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली हुई है, और हम सब जानते हैं आखिरी 20 मिनटों में क्या हुआ। बिल्कुल हर्षदा, देखिए 23,000 के ऊपर बंद नहीं हो पा रहे हैं हम। ये दूसरा दिन था जिसमें हम 23,000 को क्रॉस किया, इस बार 23,100 भी क्रॉस कर लिया, लेकिन 23,000 के ऊपर नहीं बंद हो पाए। तो 23,000 से 23,100 का जो जोन है, अब ये आपके लिए थोड़ी सी एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर शायद एल्को ट्रेडर बुक कर रहा है, प्रोग्राम ट्रेडर बुक कर रहा है, बिग ट्रेडर बुक कर रहा है, जो भी है, 2 दिनों से निफ्टी 23,000 से 23,100 के जोन से फिसल रहा है। और यहीं पर आपका ऑप्शन जोन भी है। अगर आप कॉल राइटर्स की पोजीशन देखें, 23,000 का जो कॉल राइटर इतना एग्रेसिव पोजीशन लेकर बैठा है, 23,000 पर कॉल रिपोर्ट दोनों वैसे एग्रेसिव पोजीशन लेकर बैठे हैं। तो 23,000 से 23,126 ये है आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, ऑप्शन जोन और कल का हाई। और 2, 3, 4, 5, 6 मेरा बड़ा रेजिस्टेंस है, वो मैं थोड़ा सा एक इमोशनल कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, मैं क्योंकि मैंने कितने टाइम से एक व्यू लिया है, तो इसके लिए मैं इस पर अब थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट आएगा हर्षदा 22,850 से 22,900, ये कल का लो और ऑप्शन जोन अगेन, क्योंकि 23,000 पर काफ़ी पुट राइटिंग हुई है। और बड़ा सपोर्ट है आपका 22,670 से 22,800, 5 and 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और यहाँ पर बाय जोन कहाँ पर है? बाय जोन होगा आपका 22,875 से 22,925 और एड जोन होगा 22,800 से 22,850। ये एक जोन है, इस जोन में मिला। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जोन में आते ही बाय कर दिया। जोन में स्टेबिलिटी दिखे तो, वो गिरावट खत्म हो तो वहाँ पर बाय करें, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें आप 22,750 का। इंट्राडे में भी, पोजिशनली भी 22,750 आपका शॉर्ट स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो वो लेवल्स इनफैक्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, लेकिन अनुज 2, 3, 4, 5, 6 हम सब ऑफ कोर्स उसे देखना चाहते हैं, लेकिन कई सारे दर्शक भी उसी का गुण आजकल गाते रहते हैं। लेकर आइए वो तस्वीर जो एक बहुत ही क्लूड इन फैन ने दरअसल बनाई है। ये देखिए, इसमें आप अनुज सिंघल भी देख रहे हैं और 2, 3, 4, 5, 6 भी देख रहे हैं।
कलाकारी है लोगों की हर्षदा। मैं और एक चीज़ बताऊं, मैं सच बता रहा हूं, मैं जो ये 20 साल में इस इंडस्ट्री में रहा हूं, ये सबसे बड़ी जो एक कमाई है ना, वो यही है जो व्यूअर्स एक ट्रस्ट करते हैं। और कई बार होता है कि हम गलत जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादातर व्यूअर्स यही कहते हैं कि नहीं सर कोई नहीं, गलत गए तो कोई नहीं, लेकिन आपका अप्रोच एकदम सही थी और आपका मतलब जो सोच थी वो एकदम सही थी, और जो क्या कहते हैं उसको इंटेंशन था वो एकदम सही था। ठीक है, तो ये कल किसी ने भेजा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा एक बार क्यों ना शेयर किया जाए अपने सारे व्यूअर्स के साथ इसको। जी हाँ, ये लेवल्स भी आएंगे और जल्द ही मैं उम्मीद कर रही हूँ इन पर हम कारोबार करेंगे। अच्छा अनुज, अब निफ्टी बैंक, क्योंकि पूरी जो तेजी है वो निफ्टी बैंक के भरोसे ही इन द रीसेंट पास देखने को मिली, एटलीस्ट पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में। आज के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा? देखिए, आज के लिए भी निफ्टी बैंक अभी भी सबसे मजबूत इंडेक्स है इस मार्केट का। कल भी देखिए निफ्टी बैंक ग्रीन में बंद हुआ है, भले ही वो भी हायर लेवल से स्लिप जरूर हुआ, लेकिन अभी भी वो मजबूत इंडेक्स है क्योंकि वहाँ पर मैक्रो ट्रिगर था। लेकिन एक चीज़ थी, वो हमारा 3 का फॉर्मूला पूरा हुआ। मैक्रो ट्रिगर पे थर्सडे को रैली आई, फ्राइडे को रैली आई, मंडे को रैली आ गई। वो 3 का फॉर्मूला पूरा हुआ, तो अब थोड़ा बहुत मार्केट में उस लेवल के आपको वन वे मूव ना मिलने शायद बैंक निफ्टी में, लेकिन बाय ऑन डिप्स वर्क करेगा यहाँ पर। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है आज और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो थोड़ी सी उससे रिलेटेड भी वॉलेटिलिटी रहेगी यहाँ पर। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा पहला 49,650 से लेके 49,700 तक के जोन में हर्षदा, ये एक ऑप्शन का जोन और कल का हाई है। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 49,900 टू 50,000 जो आपका ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई क्रॉस करने में हमेशा मार्केट थोड़ी दिक्कत करेगा और इसके लिए 50,000 में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ये आई थिंक हर कोई समझता है। आई डोंट थिंक कि इसमें किसी ज्ञानी के ज्ञान की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है इनमें 50,000 को क्रॉस करने में या कोई भी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन क्रॉस करने में। बाय जोन कहाँ पर है? यहाँ बाय जोन है आपका, चल पहले सपोर्ट जोन बताया था 49,000 टू 49,100 कल का लो, और 48,800 टू 48,850 ऑप्शन जोन। बहुत टाइट रेंज है, इसके नीचे गया तो आप आउट हो जाइए बैंक निफ्टी से। वैसे बाय द वे बाय जोन कहाँ पर है? 49,100 टू 49,200, एड जोन 48,900 टू 49,000 और एक वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 48,800। हर्षदा 48,800 के नीचे अगर आप स्लिप होना शुरू हुए, एक बार के लिए बाहर हो जाइए मार्केट से, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा उसको अप्रोच करेंगे जब मार्केट स्टेबल होगा। तो वैसे मेरा बेस केस नहीं है कि 48,800 टूटेगा। ओके, तो बेसिकली लॉन्ग के सौदों के साथ बने रहे, लेकिन 48,800 का स्टॉप लॉस भी आप जहन में रखें। आज खरीदारी का जोन 49,100 से 49,200 के बीच मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए।